हेलो ब्यूटीफुल एंड हैंडसम पीपल्स। शादी सीजन अभी भी चल रहा है और आपको अपने अपकमिंग डिजाइन्स के लिए एक ग्लैम पर्स चाहिए होगा, तो हम आपकी मदद के लिए यहाँ आए हैं। अगर आप खुद से डिजिटल डिजाइन नहीं बनाना चाहते हैं तो आप हमारे क्लोसेट स्टोर से रेडीमेड पर्स खरीद सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अपना बेसिक सॉफ्टवेयर खोल लीजिए, क्लो 3D और फोटोशॉप। चलो शुरू करते हैं, लेकिन पहले इंट्रो एंजॉय करो और हमारे गर्ल विद गिफ्ट पेज को विजिट करना मत भूलना, जहां हम अपने हैंडमेड गुडीज सेल करते हैं। मेरे पास दो इमेजेस हैं, एक एम्ब्रॉयडर्ड बूटा और एक लेस जो साइड्स पर लगेगी। सबसे पहले दोनों इमेजेस का बैकग्राउंड रिमूव करेंगे और उन्हें सीमलेस बनाएंगे ताकि आगे हम उसे यूज कर सकें। लेस को ध्यान से सिलेक्ट करो और एक्स्ट्रा पार्ट ट्रिम करो। इमेज को PNG फॉर्मेट में सेव कर लो ताकि ट्रांसपेरेंसी बनी रहे। अब इस लेस का एक नॉर्मल मैप क्रिएट करेंगे, तो इस इमेज को फ्लैट कर लीजिए अगर ये 2-3 लेयर में बटी हुई हो तो, और फिर जनरेट नॉर्मल मैप ऑप्शन सिलेक्ट करो। सेटिंग्स एडजस्ट करो और वॉइला, इसे भी PNG फॉर्मेट में सेव करो। अब ब्रश शेप पर काम करते हैं। उसकी इमेज के साथ भी वही स्टेप फॉलो करने हैं जो हमने पहले किए थे, तो मैं प्रोसेस को फास्ट फॉरवर्ड में दिखा देती हूँ और इसके बाद आप क्लो 3D में मेरे साथ ज्वाइन हो जाइए। सबसे पहले एक 10 इंचेस डायमीटर का सर्कल बनाओ। ओह, राउंड कहाँ है? मिसिंग है। अच्छा, अब साइड्स के थोड़ा ऊपर एक पॉइंट बनाओ ताकि हम हाइट ऐड कर सकें। दूसरे साइड पर पॉइंट बनाने के लिए परपेंडिकुलर ड्रॉप करो, पर इससे आपका पॉइंट दूसरी तरफ नहीं बनेगा, इसलिए उस लाइन पे राइट क्लिक करो और एक्सटेंड ट्रिम्स एंड ऐड पॉइंट टू पैटर्न आउटलाइन सिलेक्ट कर लो। अब ये ऊपर का पॉइंट यूजलेस है, बाय बाय। इस पॉइंट को डिलीट करो और 5 इंचेस वर्टिकल डायरेक्शन में इस लाइन को पुल कर लो। अब एक्स्ट्रा पॉइंट्स को रिमूव करके कन्वर्ट टू कर्व पॉइंट ऑप्शन से इस शेप को स्मूथ बना लीजिए। इस पैटर्न की एक कॉपी बनाओ। इस बार हम लेयर क्लोन अंडर का यूज करेंगे। आप रेगुलर कॉपी पेस्ट भी यूज कर सकते हैं। डिफरेंस केवल ये है कि इससे हमारी स्टिचिंग बाय डिफॉल्ट हमें मिल जाती है, मतलब दोनों पैटर्न कंप्लीटली स्टिच्ड है आपस में। लेकिन हमें टॉप से इसे ओपन करना है, तो मैं इसे रीस्यू करूंगी। आप अपने स्विंग को एडिट भी कर सकते हैं। अब टॉप और बॉटम को पिन कर लो ताकि वो अपनी जगह पे ही रहे जब हम सिमुलेशन ऑन करें। अब हमारे पैटर्न में इतनी स्ट्रेंथ नहीं है जिस वजह से वो गिर रहे हैं, तो हम इन दोनों को स्ट्रेंथन कर लेंगे और अपनी इस बॉटम पिन्स को रिमूव कर लेंगे क्योंकि अब वो यूजलेस। ड्रॉ स्ट्रिंग विजुअल के लिए हॉरिजॉन्टल लाइंस बनाओ। क्योंकि हमारा पैटर्न एक क्लोन है तो दूसरी साइड भी हमें खुद ब खुद लाइंस मिल गई हैं। कूल है ना? प्रॉपर्टी एडिटर से सिर्फ लाइंस के लिए इलास्टिक ऑप्शन ऑन करो और जरूरत के हिसाब से इसकी इलास्टिसिटी चेंज करो। अब वक्त है हमारे बैग्स के हैंडल्स क्रिएट करने का, तो हम एक रेक्टेंगल बनाएंगे। मेरा रेक्टेंगल का साइज है 0.5 by 15। आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग क्रिएट कर सकते हो। साइड्स पर एक छोटी सी इंटरनल लाइंस बना लीजिए ताकि हम उससे अपना हैंडल स्टिच कर सकें। वो 0.5 भी हो सकती है और उससे कम भी। हम अपने हैंडल्स को सेम पैटर्न से ही स्टिच करने वाले हैं और कोई क्रॉसिंग नहीं करेंगे।
अब हमें हैंडल को स्टैंडिंग पोजीशन में रखना है, इसलिए हम इसको भी पिन कर रहे हैं। अब लेस को अटैच करते हैं, तो उसके लिए हमें अपनी पोटली की लेंथ देखनी पड़ेगी जिस पे हमें लेस अटैच करनी है। तो हमारी लेंथ है 27.245। तो इसके लिए मैं एक 29 बाय 1.5 इंच का रेक्टेंगल क्रिएट करूंगी ताकि हमारी शेप स्मूथ आ सके। अब हम इसको साइड से अटैच कर लेते हैं। हमारी लेस अभी भी थोड़ी सी स्ट्रेच्ड लग रही है, तो हम इसे रैंडम नंबर से इंक्रीज कर लेते हैं। परफेक्ट। फैब्रिक की एक और कॉपी बनाओ ताकि हम उस पे लेस का काम कर सके। इस फैब्रिक को नए पैटर्न पे असाइन करो और ट्रांसपेरेंट बना दो। जो ग्राफिक हमने अभी बनाए थे, अब उनको ऐड करने का टाइम आ चुका है। तो अपनी लेस वाले पैटर्न को सिलेक्ट कर लीजिए और इसमें इंसर्ट कर लीजिए, उसके नॉर्मल मैप के साथ। पैटर्न को एक्स एक्सिस में टाई करो और साइज एडजस्ट करो ताकि हमारी लेस हमारे पैटर्न में पूरी आ सके और वो कहीं से भी ना कटे। ओह, हमारी लेस को रिवर्स करना पड़ेगा क्योंकि ये तो गलत ही स्टिच हो गई है। तो राइट क्लिक करके हम इसे फ्लिप कर लेते हैं। हमारे लेस में सीमलेसनेस थोड़ी सी कम है, पर मुझे उम्मीद है आपको एक रफ आइडिया मिल गया होगा कि आपको अपना परफेक्ट पोटली पर्स बनाने के लिए क्या करना है। एडिशनल थिकनेस रेंडरिंग को 1 पर सेट कर दीजिए ताकि हमारी लेस थोड़ी सी मोटी हो जाए। ग्राफिक बैक से विजिबल नहीं हो रहा है तो हम इसको चेंज करना पड़ेगा। ग्राफिक एडिटर सिलेक्ट करो और बोथ फेस ऑप्शन को चूज कर लो। अब हुई ना ये दोनों साइड से विजिबल। अब हमारी लेस बिल्कुल टॉप तक स्टिच हो गई है, जिस वजह से हमारी ड्रॉ स्ट्रिंग्स को पुल करने में प्रॉब्लम होगी। तो हम अपनी लेसेस को थोड़ा सा नीचे की तरफ पुल कर लेते हैं और साथ ही उसकी लेंथ को भी। अपनी लेस के पैटर्न को एडजस्ट करना मत भूलिएगा ताकि वो परफेक्ट बन सके। स्ट्रेंथन ऑप्शन को ऑन रखते हुए अपनी दोनों पोटली के पैटर्न को सॉलिडिफाई कर लो ताकि वो अनस्ट्रेंथन होने के बाद भी अपनी शेप को मेंटेन रख पाए। जिस तरह हमने अपनी लेस अटैच करी है अपने पर्स पे, उसी तरीके से हम अपना बूटा भी इस पे प्लेस कर लेंगे। मैं अपने ग्राफिक को नॉर्मल मैप अप्लाई करने के बाद ही चेंज करना प्रेफर करती हूँ। आप कैसे यूज करते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मैं चाहती हूँ कि ये बूटा ऑल ओवर हो, तो हम अपने बूटे को इस तरीके से प्लेस करेंगे कि वो डिजाइन हमें मिल सके। बैक पर भी उसी तरीके से, तो हम इसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। अब हम अपने पोटली पर्स के लिए एक फैब्रिक डिसाइड करते हैं। मुझे इस पे वेलवेटी लुक चाहिए, तो मैं अपनी फैब्रिक लाइब्रेरी में से एक वेलवेट फैब्रिक इंसर्ट कर लूंगी। इस वेलवेट का कलर थोड़ा सा टैकी है, तो मैं इसको डिसैचुरेट कर लूंगी ताकि हम अपना मन पसंदीदा कलर इस पे लगा सकें। मैरून कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है ना? डन। अब ड्रॉ स्ट्रिंग्स बनाने के लिए 10 बाय 0.2 इंच का एक रेक्टेंगल बनाओ। हम प्रॉपर ड्रॉ स्ट्रिंग्स नहीं बनाने वाले हैं जो पूरे में होती हैं, पर उसकी इमिटेशंस देने के लिए हमने इस तरीके से किया है। तो हम इसको अपने साइड से स्टिच कर लेंगे और फिर सिमुलेट करते हैं। जो हमारा ये छोटा सा कॉर्नर आया है, इसको रिमूव करने के लिए इसके पार्टिकल डिस्टेंस को थोड़ा सा कम कर लेते हैं, जैसे कि 5। एडिशनल थिकनेस को एडजस्ट करके इसको एक राउंड शेप दे दीजिए। स्ट्रिंग थोड़ी सी मोटी लग रही है, तो हम इसको हाफ कर लेते हैं और साथ ही इसकी थिकनेस को 3 कर लेते हैं। अब अच्छा लग रहा है ना? अब वक्त है टेसल्स बनाने का, तो उसके लिए हम एक और रेक्टेंगल बनाने वाले हैं जिसकी थिकनेस लगभग सेम होगी पर लेंथ छोटी होगी, जैसे 2 इंच। अब अपने इस पार्ट को भी अपनी डोरी के साथ स्टिच कर लीजिए और जिसमें से आपने डोरी बनाई है उसमें से एक छोटा सा पोर्शन कट कर लेंगे
तो हम अपनी ड्रॉ स्ट्रिंग पे एक इंटरनल लाइन बनाते हुए कट एंड सीव कर लेंगे, और जिसका यूज हम कैसे करने वाले हैं वो हम आपको बाद में दिखाएंगे। अब टैसल्स को एक नया फैब्रिक असाइन करो और उस फैब्रिक का टाइप फर में सेट कर लो। टैसल्स की लेंथ, थिकनेस, बैंड और डेंसिटी को एडजस्ट करो। मुझे एक रफ आइडिया है तो मैं बिना रेंडर विंडो को ओपन करे ये सब कर रही हूँ, क्योंकि एक्चुअल रिजल्ट तो हमें रेंडर विंडो में ही दिखेगा। टैसल्स का कलर ऑरेंज गोल्डन पे सेट कर लेते हैं। अब मैं आपको रेंडर विंडो में दिखाती हूँ कि हमारी टैसल्स कैसी लग रही हैं। अगर आपको इसमें कुछ भी चेंजेस करने हो तो अब आप आराम से कर सकते हैं। अब हम अपने इस छोटे से पोर्शन को भी सेट कर लेते हैं। तो हम इसको टैसल्स के ऊपर शो हो रही बॉल की तरह यूज करने वाले हैं। तो इस पे भी फर सेटिंग ऑन रखिए, पर जिसकी लेंथ होगी 0.5 के अराउंड, ताकि वो हमारे टैसल्स के ऊपर की बॉल शेप बन सके। ये है वो लुक जो मैं अचीव करना चाहती थी। अब हमारा हैंडल पर्ल्स का होने वाला है, तो हम अपनी लाइब्रेरी में से पर्ल्स भी ऐड कर लेते हैं। मैं एक पर्ल ऐड करने वाली हूँ और उसकी कई सारी कॉपीज बनाते हुए पूरे हैंडल पे अटैच करूंगी। ये पर्ल तो काफी बड़ा है, पर हम इसको इजीली रिसाइज कर सकते हैं। तो X, Y, Z जिस तरीके से आपको इसे चेंज करना हो आप इसे सेट कर सकते हैं। हैंडल के अकॉर्डिंग ये साइज परफेक्ट है। तो अब हम इसकी गमिंग कर लेते हैं। जब आप गमिंग कर रहे होंगे तो आपको एक छोटा सा प्रीव्यू दिखेगा, जैसे आपको जिप लगाते टाइम दिखता है। तो जहां आपको अपना पर्ल परफेक्ट लगे आप इसे वहां प्लेस कर सकते हैं। और उसके बाद क्या, कॉपी कीजिए और पेस्ट। अब पर्ल के हैंडल पे भी वही ट्रांसपेरेंट फैब्रिक असाइन कर दीजिए जो हमने लेस पे किया था, ताकि हमारे हैंडल को सपोर्ट मिले और वो गिरे भी नहीं। पर्ल को थोड़ा सा ग्लॉसी बनाने के लिए हम इसमें शाइनी इफेक्ट ऑन कर लेंगे। और ये रहा आपका ग्लैमरस वेडिंग पर्स। अगर आपको ये ट्यूटोरियल पसंद आया हो तो कमेंट करके बताएं, और अगर आप कुछ और सीखना चाहते हैं तो हमें ज़रूर बताइएगा। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। कीप लर्निंग और अपनी क्रिएटिविटी को अनलेश करते रहिए। बाय।